हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नागपुरी एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग समास के विषय में पढ़ेंगे, जो कि व्याकरण का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। कभी कभी तो ये देखा जाता है कि ट्रेंड में समास में 4 से लेकर 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन तक पूछा जाता है। दोस्तों, नागपुरी में समास के विषय में कई जानकारियां हैं। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग समास के बारे में बताया है, किंतु आज हम लोग समास का जो बेसिक है, नागपुरी सदानी व्याकरण, सदानी व्याकरण, जो कि शकुंतला मिश्र और डॉक्टर उमेश नंद तिवारी का जो ऑथेंटिक बुक है, उसी बुक के आधार पर ये मेरा नोट्स तैयार है। दोस्तों, उसी नोट्स के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे, जहाँ से सबसे अधिक और यहीं से लगभग इसी आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, चलिए आज शुरू करते हैं समास के विषय में। तो परिभाषा: दो या दुई ले बेसी शब्द कर मेल। समास क्या है? दो या दो से बेसी मतलब दो या दो से ज़्यादा शब्द का मेल से बनल नया शब्द जो होता है, उसी को समास कहा जाता है। दो या दो से अधिक शब्द का मेल से बना हुआ जो नया शब्द होता है, उसी को समास कहते हैं। समास कर अर्थ होवेला छोट रूप या संक्षेप करे। समास में कखनो कखनो पहला पद प्रधान होवेला तो कखनो कखनो पीछे कर पद, मतलब समास में कभी कभी पहला पद प्रधान होता है तो कभी कभी पीछे का पद प्रधान होता है। समास में कखनो दुइयो पद प्रधान होवेला। नागपुरी में समास कर 7 भेद मानल जाएला। नागपुरी में समास कर 7 भेद, नागपुरी सदानी व्याकरण में शकुंतला मिश्र ने 7 भेद माना है समास का, जबकि पीटर शांति नौरंगी इसका 5 ही भेद माने हैं। और पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी, जो कि नागपुरी के भीष्म पितामह कहे जाते हैं, वे अपने किताब में वे नागपुरी में समास के 8 भेद माने हैं। लेकिन अगर आपको साधारणतः अगर पूछा जाए कि नागपुरी में समास कर कई गो भेद है और उस बुक को का रेफरेंस ना दिया जाए, तो आप समास का 7 ही भेद को मानिएगा। आइए देखते हैं समास के एक एक करके सभी भेद को देखते हैं। अव्ययी भाव समास: अव्यय कर जोड़ल से समास बनेला। अव्यय का जोड़ने से जो समास बनता है, उसको अव्ययी भाव समास कहल जाएला। इकर पहला पद प्रधान होएला। इसमें देखिएगा, अव्यय जुड़ा हुआ रहता है इसमें, जिसमें कौन खन पहला पद प्रधान है। कौन बट्टे, ऊ लाइल, हर घड़ी, हर बेरा, मने मन, कखनो कखन, रैतो रैत, हाथों हाथ, बातों बात। दूसरा है तत्पुरुष समास में आखिरी पद पीछे वाला पद प्रधान होवेला। तत्पुरुष समास तोड़ले, विग्रह करले, चीन निकलेला बन मानुष। अब यही भाव में हम लोग क्या हुआ कि अव्ययी भाव में पहला पद अव्यय होगा और साथ ही साथ में क्या होता है कि उसमें पहला भाग, जबकि तत्पुरुष समास में आखिरी का जो पद होता है वो पीछे वाला पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास को तोड़ले या विग्रह कर ले कारक चिन्ह निकलेला। बन मानुष मतलब बन का मानुष। कड़ बेचवा मतलब कड़ बेचवा। लतखोर, रसवा घर, घुड़सवार। यहाँ पर विग्रह कैसे? बन कर मानुष और आखिरी पद प्रधान हो रहा है। कड़ कर बेचवा, लत कर खोर, रसवा घर, घुड़सवार, घोड़ा कर सवार। आगे है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पहिल शब्द विशेषण होवेला। जो पहला शब्द होता है विशेषण होता है, इसमें ध्यान देना है कि पहला शब्द विशेषण होता है। कर्मधारय समास में पहिल शब्द विशेषण होवेला। केकरो विशेषता के बताएला, किसी का विशेषता को बताता है, केकरो तुलना करेला। अथी घोड़ मुहा, लल मटिया, पीसल हरदी, गूड़ा चाउर,
चौर चांदमुखी सूरजमुखी। आगे है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास दुई समास में दुइयो पद प्रधान होएला। ई समास शब्द लुक जाएला उकर बदली में योजक चिन्ह लागेला। जैसे माए बाप, माए और बाप, भाई बहन, बेटी दामाद। इसमें द्वंद्व समास में होता क्या है कि इस समास में दोनों पद प्रधान हो जाता है, दोनों पद प्रधान हो जाता है और इस समास में और शब्द लुक रहेला, मतलब और शब्द जो छिपा हुआ रहता है उकर बदली में योजक चिन्ह लगता है। वो जो और जो छिपा हुआ रहता है उसके बदले में योजक चिन्ह लगता है। माए बाप, माए और बाप, भाई बहन, भाई और बहन, बेटी दामाद, दूध भात, किताब कॉपी, दही चिवड़ा। उसके बाद आगे है द्विगु समास। द्विगु समास में पहिल पद संख्यावाची। क्या होता है द्विगु समास में पहला जो पद होता है वो संख्यावाची होता है। जैसे पंचतल्ला, तीन कोनिया, चौराहा, चैर गोड़वा, दोपहरिया, नवरत्न। उसके बाद में बहुब्रीहि समास। समास में आवल पद जब आपन अर्थ कोनो विशेष ले प्रकट करला। ये समास में क्या होता है कि जो समास में आया हुआ जो पद रहता है ना वो किसी दूसरे विशेष व्यक्ति के लिए या विशेष भाव के लिए प्रकट होता है तो उसको बहुब्रीहि समास कहा जाता है। जैसे कन पातर मूर्ख को, नीलकंठ शिव को, कमल नयन विष्णु को के लिए कहा जाता है। इस प्रकार का जो न समास होता है उसको बोलते हैं क्या समास? ये हो गया आपका बहुब्रीहि समास। आगे है नन समास जे समास शब्द कर पहिल अंश नकारात्मक होवेला। जे समास शब्द कर पहिल अंश पहला अंश क्या होता है नकारात्मक भाव को प्रकट होवेला ओके नन समास कहल जाएला। बेलूरा, अनसुन, अनजान, अनसमार, अनगिनत, अनहोनी इस टाइप का जो। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग समास को भी खत्म किए। समास के 7 भेद होते हैं, सभी भेदों को हमने बहुत अच्छे तरीके से देखा। दोस्तों आगे क्या करना है कि यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, वहाँ से आप इसका ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा। दोस्तों अभी के लिए धन्यवाद। आगे फिर से किसी टॉपिक को लेकर आते हैं और उसको आगे किसी और टॉपिक पर हम लोग अगला क्लास में देखें।